तो सुप्रभात सभी को। सुप्रभात सर। तो आज हम लोग सिट डाउन, बैठो। तो आज हम लोग संचयन भाग 2 का पार्ट 2 हम लोग पढ़ेंगे। क्या है? पहला हमारा पार्ट था क्या? हरिहर काका। ठीक है, हरिहर काका आप लोगों ने समझा वो पार्ट क्या था कि हरिहर काका के ऊपर कैसा एक जमीन के टुकड़े के लिए उनके ऊपर अत्याचार होता है। ठीक है, हरिहर काका के बारे में हम लोगों ने ये पढ़ा था। तो वो चैप्टर आपका क्लियर हो गया है। आज हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे सपनों के से दिन। ठीक है, इसके जो लेखक है कौन है? इसके लेखक कौन है बताओ तो। नहीं पता? बताओ, सपनों के से दिन के लेखक कौन है? क्या? वह गुरुदयाल, हाँ, गुरुदयाल सिंह। पक्का? वेरी गुड, गुरुदयाल सिंह। अच्छा, हम लोग सपनों के से दिन मतलब क्या है, इससे हम लोग क्या समझते हैं आप बताओ। अच्छा, आप लोग जब छोटे थे तब आप लोग क्या सोचते थे कि हम लोग जब बड़े हो जाएंगे तो हम लोग ये करेंगे वो करेंगे, हमारे पास बाइक होगा, हम लोग दोस्तों के साथ घूमेंगे, ऐसा सोचते थे ना। लेकिन अभी आप लोग क्या सोचते हैं पहले बताओ। नहीं, अभी आप लोग सोचते हैं जैसे मैं अभी सोचता हूँ, हम सब ऐसा सोचते हैं कि काश हम लोग बच्चे ही रहते। अब देखो, मुझे देखो, आके ड्यूटी करो, बाकी सबको देखो जॉब करना पड़ रहा है, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाना पड़ रहा है। लेकिन आप लोग क्या है, अभी अभी जो आप लोग से जो छोटे भाई बहन लोग हैं उनको क्या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज है क्या? उनका स्कूल आओ, पढ़ाई करो, होमवर्क करो, मम्मी खाना बना दे रही है, पापा फीस दे रहे हैं, जो भी घूमने फिरने का एक्सपेंस जो है, खर्चा जो है वो चल ही रहा है, उनको टेंशन है। लेकिन अभी हम लोग का सिर पे देखो, अरे लोन है, 2 तारीख को लोन का पैसा कटेगा, अरे EMI है, EMI का पैसा कटेगा, अरे उसको खर्चा देना है, इतने सारे टेंशन हम लोग को लेके घूमना पड़ता है। ऐसा है ना अभी हम लोग। देखिए, तो हम लोग कभी ना कभी ऐसा एक दिन आता है जब हमको अपना पुरानी जिंदगियां याद आती है, हम लोग फिर से बच्चा होना चाहते हैं। स्पेशली जो बूढ़े लोग होते हैं ना, जो ओल्ड एज में पहुंच जाते हैं, वो लोग क्या करते हैं, उनको अपना बचपन दोबारा जीने का मन करता है। इसलिए एक क्या बोलता है, बूढ़ी काकी, एक प्रेमचंद जी का एक रचना है जिसमें एक लाइन है, बुढ़ापा बचपना का बहुधा पुनरागमन होता है। मीन्स बुढ़ापे में क्या करते हैं, जो लोग बूढ़े होते हैं वो लोग क्या अपने बचपने को दोबारा जीना चाहते हैं। वो बूढ़ी काकी में भी ऐसा था कि वो शादी का घर होता है, वो उनको खाना पीना पसंद होता है, बट उनको नहीं मिलता, लास्ट में वो जूठे पत्तलों से खाना चाहती हैं। एक मार्मिक कहानी है, पढ़ेंगे कभी इसके बारे में, डिटेल्स पढ़ाते हैं। चलो, आज मुझे कौन रीडिंग करके सुनाएगा अच्छे से, एकदम स्पष्ट? कोई एक जन बहादुर। चलो किरण, स्टैंड अप। मेरे साथ खेलने वाले सभी बच्चों का हाथ एक साथ होता, नंगे पाँव, फटी नली सी कच्ची और टूटे बटनों वाले, कई जगह से फटे कुर्ते और बिखरे बाल। जब लकड़ी के ढेर पर चढ़कर खेलते नीचे तो भागते तो गिर कर कहीं तो जाने कहाँ चोट खा लेते, और पहले ही फटे पुराने कुर्ते तार हो जाते। धूल भरे कई जगह से छिले पाँव, पिंडलियाँ लहू के ऊपर जमी, रेत मिट्टी से लगकर घुटने लेकर जाते तो सभी की हाँ है उन पर तरस खाने की जगह और पिटाई रही। वेरी गुड। कईयों के बाप बड़े होशियार थे, पीटने लगते तो यह ध्यान भी न रखते छोटे बच्चे के नाक मुंह से लहू बहने लग रहा है, वेरी गुड। या उसके कहाँ चोट लगी है। परंतु इतनी बुरी पिटाई होने पर भी दूसरे दिन फिर खेलने चले आते।
यह बात तब ठीक से समझ आई जब स्कूल अध्यापक करने के लिए एक ट्रेनिंग करने गया और वहाँ बाल मनोविज्ञान का विषय पढ़ा। ऐसी बातों के बारे में कभी जान पाया कि बच्चों को खेलना क्यों इतना अच्छा लगता है कि पूरी तरह पिटाई होने पर भी फिर खेलने चले आते हैं। वेरी गुड, बैठ जाओ किरण, बहुत बढ़िया। देखो यहाँ पे लेखक ने एक चीज बताया है कि जब वो कोई टीचिंग प्रोग्राम में, कोई टीचिंग शिक्षा के लिए, जैसे वी आर टीचर, हम लोग टीचर हैं, ठीक है, हम लोग को टीचिंग की पढ़ाई के लिए हम लोग को कौन सा पढ़ाई करना पड़ता है? हम लोग को एक सर्टिफिकेट कोर्स करना पड़ता है जिसको क्या बोलते हैं? बीएड करना पड़ता है, ठीक है। इसके बाद एमएड होता है, ठीक है। अभी हम लोग को बीएड में क्या होता है, वो पूरा संपूर्ण वो चाइल्ड साइकोलॉजी के ऊपर डिपेंड रहता है, ठीक है, बाल मनोविज्ञान के ऊपर डिपेंड रहता है कि बच्चे जो है कैसे उनको पढ़ाया जाए, उनके साथ कैसा बिहेवियर किया जाए, उनको टेक्निक पढ़ाने का टेक्निक्स क्या क्या हैं, उनके चैप्टर्स को किस तरह डिवाइड किया जाए, ये सब चीज़ें सिखाई जाती है, ठीक है। अब लेखक ने देखो यहाँ कितना एक बचपन वाली बात कही है। हम लोगों ने पहले कहा कि हम लोग जब बच्चे होते हैं, बड़े होते हैं, तब हम लोग का बचपना याद आता है। अब लेखक को अपने बचपन की याद आने लगी कि हम लोग खेलते थे, कूदते थे, चोट लगती थी। अब यहाँ बहुत लोग होते हैं, बहुत लोग के मम्मी पापा लोग होते हैं, अभी तो बच्चों को बाहर खेलना दुबर हो गया है उनके ऊपर। मेरे ख्याल से अभी मेरा कंसर्न ये है पर्सनली कि बच्चों को बाहर धूल मिट्टी में खेलने देना चाहिए। क्यों? क्योंकि अभी हम लोग के अंदर वो रेजिस्टेंस पावर, हमारा प्रतिरोधक क्षमता हमारे अंदर कम हो रहा है रोग से लड़ने के का। इतने हम लोग बीमार क्यों पड़ रहे हैं? क्योंकि हम लोग खेलना कूदना बंद कर चुके हैं, ठीक है। अभी जिसको देखो या तो पढ़ाई, या तो मोबाइल, या तो सोशल मीडिया, इसी में जुड़ा हुआ। बाहर कोई खेलना ही नहीं चाहता। या बहुत सारे मम्मी पापा ऐसे होते हैं जिनको, आप सोचो आजकल ये ऐसा समय आ गया लोगों को बच्चों को खिलाने के लिए पैसा देना पड़ रहा है, खेलने के लिए। उनको क्रिकेट ट्रेनिंग हुआ, फुटबॉल ट्रेनिंग हुआ, बैडमिंटन हुआ। पहले हम लोग, मैं जब छोटा था ना, तो हम लोग तो, मैं तो क्रिकेट वगैरह सोचो, फुटबॉल, बैडमिंटन, ये सब, वॉलीबॉल, सब विदाउट एनी कॉस्ट सीखा हम लोगों ने। कोई कॉस्ट नहीं लगा, बस देखा कैसे खेलते हैं, प्रैक्टिस किया। धूल मिट्टी, हम लोग तो बालू में कुश्ती खेलते थे, कीचड़ में। फुटबॉल जब हम लोग, जैसे बारिश जब होता है तो हम लोग कीचड़ में फुटबॉल खेलते थे। जब गोल होता था दौड़ के जाकर ये करके हम लोग पूरा एकदम स्लिप कर जाते थे, ठीक है, कीचड़ में। लेकिन फिर वही घर में आकर हम लोग जैसे कीचड़ में स्लिप करते थे वैसे हम लोग घसीट कर पीटा जाता था घर में। चलो अब यहाँ पे स्लिप कराते हैं, ठीक है। पहले मेरे बचपन में एक रूल था, 3 बार बुलाया जाएगा घर में, मयंक मयंक मयंक, 3 बार बुलाया जाएगा। 3 बार में नहीं आया, फिर पापा तो रेसलिंग करते थे, आओ आ गया आज मेरा कंप्यूटर, आज रेसलिंग करते हैं, कैंडिडेट मिल गया, ऐसा। लेकिन क्या होता है उसके बाद में हम लोग क्या बदमाशी करना छोड़ते हैं? मैंने तो यार नहीं छोड़ा, मैंने तो नहीं छोड़ा। अभी भी मैं, आप लोगों के साथ देखते हो, जब भी कभी कभी खेल लेता हूँ मैं, मेरे में अंदर अभी भी बचपना कम गया नहीं है, और ना किसी के अंदर बचपना जाना चाहिए। आप सभी के अंदर, मेरे अंदर, आपके अंदर, इनफैक्ट हमसे बड़ों के अंदर भी बचपना एक बच्चा होना चाहिए। क्योंकि जब तक हमारे अंदर वो बच्चा जिंदा रहेगा तब तक हमारे अंदर क्या होगा, हमारा मानविकता, हमें में मनुष्यता रहेगी। हमारे अंदर बच्चा वो मर गया, हम लोगों ने ख़त्म कर दिया। हमारे जो छोटे भाई बहन लोग होते हैं जो 1-2 में पढ़ते हैं, वो क्या बहुत दिमाग लगाते हैं, बहुत, अरे इसके साथ ये करेंगे, इसने आज मेरा चॉकलेट लिया था, कल उसका मैं 2 चॉकलेट लूँगा, इसने आज मेरा पेंसिल तोड़ा था, मैं उसका कल वो बॉक्स तोड़ दूंगा, ये XYZ। ऐसा कुछ सोचते हैं बच्चे? नहीं सोचते हैं ना, क्योंकि उनके दिमाग में वो थिंकिंग होता ही नहीं है। तो वही बचपना, वही बच्चापन हमारे अंदर रहना चाहिए हमेशा। ये मेरा कंसर्न है। आपका क्या, बहुत लोगों का दूसरा हो सकता है, लेकिन मेरा ये पर्सनल कंसर्न है। तो यहाँ लेखक ने ये कहा कि बचपन में वो गिरते थे, चोट लगती थी, वही गिरे अवस्था में मम्मी पापा उसको दनादन देते थे, लेकिन फिर जैसे के तैसे
बचपन में वो फूल चोरी करना, किसी के बागान से अमरूद चोरी करना, आम चोरी करना, नींबू चोरी करना। मैं तो खुद अपने बागान से नींबू चोरी करते हुए पकड़ा गया था दोस्तों के चक्कर, अपना खुद बागान से नींबू चोरी करने का बहुत पिटाई खाया था। ठीक है, खैर वो अलग बात है। तो ये चीज है, लेखक जो है वो बचपन की उसको यादें आती है। चलो अब गर्ल्स में से पढ़ो, देवस्मिता पढ़िए आप। जाते ही नहीं थे, जो कभी गए भी पढ़ाई में रुचि न होने के कारण किसी दिन बस्ता तालाब में फेंक आए और फिर स्कूल गए ही नहीं। ना ही माँ बाप ने जबरदस्ती भेजा, यहाँ तक कि परचुनिए आरती भी अपने बच्चों को स्कूल भेजना जरूर न समझते। कभी किसी स्कूल अध्यापक से बात होती तो कहते, मास्टर जी हमने इसे क्या तहसीलदार लगवाना है, थोड़ा बड़ा हो जाए तो पंडित घनश्याम दास से लड़े दुकान पर बढ़िया लगा लगे। पंडित 6-8 महीने में लड़े और मुनीमी का सभी काम सिखा देगा। वहाँ तो अभी तक अलिफ बे जीम ज भी सीख नहीं पाया। वेरी गुड, वेरी गुड। यहाँ गाँव का है, गाँव में लोग क्या करते हैं, गाँव में लोग जैसे आप लोगों ने बहुत बार टीवी वगैरह में देखा होगा कि बच्चे जो है वो नदी पार करके बस्ते को सिर पे रख के, ठीक है, चप्पल अपने कपड़ों को सिर पे रख के नदी पार करके जाते हैं, पढ़ाई करने के लिए आते हैं। तो ये वैसे ही कुछ गांव का काम में आपको जोर दिया जाए कि पढ़ना जरूरी है, ठीक है, पढ़ना नेसेसरी है। बट पहले के टाइम में क्या था, थोड़ा पढ़ लिया, थोड़ा अ क ख सीख लिया, हिसाब किताब कह रहे हैं कि हमारा जो है लड़के जो है वो पढ़ने लिखने में सब एक जैसे। उसने पिंक रंग का क्लिप पहन के आया तो मैं भी कल पिंक रंग का क्लिप पहन के आऊंगी। आज उसने पार्कर का पेन लिया है तो मैं भी कल पार्कर का पेन लूंगा। तो दोस्त लोग क्या करेंगे, रेल के डिब्बे की तरह वो दोस्त जहाँ जहाँ जाएगा वहीं चलेंगे। उनको पढ़ने, उस दोस्त को पढ़ने में मन नहीं है तो वो भी पढ़। गांव में पहले उतना पढ़ाई कहाँ होता था, पढ़ने लिखने में वही बोलते थे कि अगर उसके मम्मी पापा से, माँ पिताजी से पूछा जाए कि पढ़ने लिखने क्यों नहीं भेज रहे हो, बोलते पढ़ा लिखा कर थोड़ी ना कोई IAS IPS बनाना है। यहाँ पे वो वर्ड है ना कि कौन सा तहसीलदार बनाना, तहसीलदार मतलब वो पुलिस ऑफिसर, कौन सा तहसीलदार बनाना है। उनको क्या करना है, वही थोड़ा लिखा पढ़ी, वो मुनीमत मतलब पहले जो मुनीम जी लोग होते नहीं होते, हिसाब किताब करते थे, अकाउंटेंट बोल सकते हो अभी के, ठीक है, हाँ अकाउंटेंट बोल सकते हो। तो थोड़ा मुनीमियत कराना, हिसाब किताब, थोड़ा लिखा पढ़ी करवाना, काम खत्म, बस यही है। उनके बस खर्चा चलाने के लिए पैसा चाहिए, बस काम खत्म, ठीक है। चलो आगे। हमारे आधे से अधिक साथी राजस्थान या हरियाणा से आकर मंडी के व्यापार या दुकानदारी करने आए परिवारों से थे। जब बहुत छोटे थे तो उनकी बोली कम समझ पाते, उनके कुछ शब्द सुनकर हमें हंसी आने लगी, परंतु खेलते खेलते तो सभी एक दूसरे की बात खूब अच्छी तरह समझते थे। पता भी नहीं चला कि लोकगीत अनुसार यह खंड के 1, 2, 3, 4 कैसे कब बीत गए। हमने से कोई भी ऐसा ना था कि जो स्कूल के कमरे में बैठकर पढ़ने को कैद ना समझता हो। कुछ अपने माँ बाप के साथ जैसे भी ठीक ठाक काम करने लगे। बचपन में घास अधिक हरी, फूलों की सुगंध अधिक मनमोहक लगती है। यह सब शायद आदिशती पहले किसी पुस्तक में पढ़े थे, परंतु आज तक याद रहने का कारण यह है कि यह वाक्य बचपन की भावनाओं को समझ के अनुकूल होगा। परंतु स्कूल के अंदर जाने से रास्ते के दोनों ओर से बलियार के बड़े डांग से कटे
छोटे झाड़ आगे थे उगे उगे थे, जिन्हें हम डंडियाँ कहा करते। उनके नीम के पत्ते जैसे पत्तों की महक आज तक भी आँख मूंद कर महसूस कर सकते हैं। उन दिन स्कूल की छोटी किरणों में फूल की कई तरह के उगे जाते हैं। आपने देखा कि लेखक को जो है वो अपने बचपन में जो वो स्कूल के बारे में वो अपना थोड़ा सा उसका व्याख्या कर रहा है कि उसकी स्कूल की जो गलियां थी वो कैसी थी। वो जो स्कूल की गलियों में जाता था उसके चारों ओर झाड़ थी, ठीक है, झाड़ियां थी, उसके सुगंध, उसमें से फूल जो खिले रहते थे, ठीक है, उसके फूलों की खुशबू आज भी जैसे जब आप लोग कहीं भी जाते होगे आप लोग को महसूस होता होगा जहाँ आप लोगों ने अपना बचपन बिताया होगा छोटे में, अपने गांव में कभी जाना, या मेरे को भी अभी कभी कभी ये महसूस होता है कि जब हम कहीं जाते हैं कि अरे यहाँ तो मैंने कभी अपना वो सुहाने दिन, जब मैं वहाँ ABL बोल के मेरे वहाँ पे एक जगह है वहाँ पे भी जाता था, वहाँ पे मैं सुबह सुबह दौड़ने जाता था, रनिंग करने जाता था, वहाँ के अभी लदे हुए आम के पेड़ देखता हूँ तो ओह इसी आम के पेड़ पे चढ़ के मैं आम तोड़ा करता था, और वही चौकीदार हम लोग का डंडा लेकर भगाया करता था। 2 बार तो मैं कान पकड़ के उठक बैठक भी किया था, 100 बार याद आता है वही सब चीज़ें आम के पेड़ जब देखते हैं थे, तो ऐसी बदमाशियाँ हम लोग को याद आती है। तो लेखक को भी वही है कि वो जो साइड से स्कूल की गलियों से उन्होंने जो फूल तोड़ते थे, उसका सुगंध लेते थे, उसके बाद उस फूल का क्या करें उसको कुछ नहीं मालूम होता था। हम लोग देखना अभी भी हमारे पापा या हम लोग ही खुद हम लोग अपने जेब में बहुत कुछ डाल के भूल जाते हैं। जेब में कोई कागज़ ज़रूरी, किसी का फ़ोन नंबर, जेब में पैसा, बहुत कुछ डाल के भूल जाते हैं ना। बाद में क्या होता है जब वो निकलता तो उसका अस्तित्व नहीं रहता है, ठीक है। पैसा डाल के पॉकेट में पैसा है उसमें डाल के वॉशिंग मशीन में डाल दो तो वो पैसा का तो कितने जो टुकड़े होते हैं पता नहीं चलता, ठीक है, वो बहुत हो जाता है, बहुत कुछ हो जाता है। तो ऐसे ही जब लेखक के मम्मी जब उनके कपड़े धोती थी तब क्या होता था, जब उनके पॉकेट से जेब से क्या निकलता था, वो फूल निकलता था, तो तब उस वक्त उसको याद आता था हाँ ठीक है वो फूल मैंने तोड़ा था उस वक्त। या फिर लेखक क्या करता था, कभी कभार उस फूल को क्या करता था, बकरी के चारे में डाल देता था, लो खाओ तुम, ऐसा करते थे। तो लेखक को ये सब चीज़ें याद आने लगी है, अपने बचपन में स्कूल जाने के दिनों की याद, ठीक है। आप लोग भी, मैं क्या बोलता हूँ, आपका ये जो अभी रनिंग पीरियड है, अभी जो आप लोग जा रहे हो, यही चीज़ आपको बाद में याद आएगी। ये डांट, ये मार पिटाई, यहाँ हम लोग ऐसे पढ़ाई नहीं करते तो हम लोग को टीचर्स ऐसे डांट, आप लोग भी अपने जूनियर्स को, आपके जो जूनियर्स होंगे उनको बोलोगे हाँ तुम इस तरह से पढ़ो, नहीं पढ़ोगे तो ऐसे डांट मिल सकती है। आप लोग को ये आइडिया हो रहा है, ठीक है, ये नॉलेज हो रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं कि टॉर्चर्ड वे में कि हाँ हम लोग पढ़ नहीं रहे तो टीचर हम लोग को पिटाई कर, ऐसा नहीं। ये आप लोग को जूनियर्स को बता सकते हो कि अच्छे से पढ़ाई नहीं करेंगे तो ये नुकसान हो सकता है, ठीक है। आगे हाँ, नानी का घर, वेरी गुड। यहाँ कोई जाता है नानी का घर जाता है, जाते हो ना, वहाँ की कुछ यादें आप लोग को याद आती है। नानी के घर जाते क्या करते हो, बदमाशियाँ करते हो, मस्ती करते हो, पक्का बहुत। तो लेखक को भी यही चीज़ आता है कि उनकी मम्मी जब ननिहाल जाती है, मैंने अपनी मम्मी के घर जाती है, लेखक की नानी होगी, तो वहाँ पे लेखक क्या करता था, तालाब में नहाता था। उसके बाद क्या करता था बताओ, उसके बाद क्या करता था, तालाब में नहा के स्विमिंग, उसके बाद तैरता था, उसके बाद तालाब में क्या करते, लेखक तालाब में कूदते, तैरते, फिर क्या करते, बालू में जाकर लोटपोट करते, खेलते, पेड़ों पे लटकते,
फिर गंदा होता फिर तालाब में कूद जाते। पहले क्या था देखो, अगर हम लोग अभी एक दिन वो रथ हम लोग जब खींच रहे थे, एक दिन बारिश में भीगे हम लोग, दूसरे दिन क्या हो गया, तबीयत खराब हो गया सबका, ठीक है। अब लेखक देखो सोचो ये 15-20 बार वो तालाब में कूद रहे हैं, बालू में खेल रहे हैं, जाके पेड़ पे लटक रहे हैं, फिर तालाब में कूद रहे हैं, बीमार नहीं पड़े हुए। मतलब उनमें स्टैमिना कितना ज्यादा था उस टाइम में, क्योंकि हम लोग उस वक्त क्या, हम लोग को खेलने की छूट थी। अभी आप लोग ईमानदारी से बताना, आप लोग कितने लोग फिजिकल एक्टिविटी में बहुत ज्यादा ध्यान देते हो? 1 और 2 3 देखो सच्ची क्या करते हो? योगा डांस। देखो अभी अपना शारीरिक तंदुरुस्त बनाने के लिए हमें अपना क्या, देखो स्वस्थ शरीर के अंदर स्वस्थ मानसिकता, स्वस्थ दिमाग का वास होता है, ठीक है। हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा तो हमारा दिमाग भी क्या, स्वस्थ होगा। हम लोग अच्छे तरह से हम लोग एनर्जेटिक बन जाएंगे, ऊर्जावान बन जाएंगे। हमारा शरीर अगर हम लोग बीमार पड़ेंगे तो क्या पढ़ाई में मन लगेगा? नहीं तो वो देखो ऐसे, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, टीचर पढ़ा रहा है उधर पीछे, ऐसा होता रहेगा। क्या आपका शरीर ठीक नहीं है? आप अंदर से हैप्पी नहीं है, खुश नहीं है, ठीक है। तो क्या आपका शरीर ठीक होगा तो आपका दिमाग, आपको देखो यहां में आप लोग खैर अभी भी अपना बचपना तो यौवन जी रहे हो, लेकिन मैं क्या आप लोग के बचपन की ओर ले जा रहा हूं। लेखक आपको, हमको, सबको अपने बचपन की ओर खींच के ले जा रहा है कि वो बचपन में क्या था, क्या करते थे। मेरा बचपन आप लोग का बचपन एक जैसा नहीं है, हर किसी का बचपन अलग अलग रहता है ना। आप लोगों ने अपने बचपन में हो सकता कुछ और मस्तियां की होंगी, मैंने कुछ और की है, मैंने और बदमाशियां की है, आपने कुछ और बदमाशी की। सब लोग छोटे में सब लोग, हर कोई करता है, ऐसा कोई नहीं है, ठीक है। आपने हमारे जो हमसे जो बड़े हैं वो लोगों ने अपने टाइम में बदमाशियां की होंगी जरूर। अभी हम लोग आप लोगों को रोकते क्यों हैं बताओ तो, कि नहीं ऐसा बदमाशी मत करो, पढ़ाई किया करो, टाइम पास मत करो, ऐसा क्यों बोलते हैं बताओ? चलो भलाई के लिए वेरी गुड, आप लोगों ने बता दिया भलाई के लिए करते हैं। उसमें क्या क्यों भलाई क्यों आता है उसमें? मैं जानता हूं वो करने से क्या होता है, या आपसे बड़े जो हैं वो जानते हैं वो करने से क्या उसके इफेक्ट, साइड इफेक्ट हो सकता है या होगा ही। हम लोगों ने वो चीज का सामना किया, फेस किया है वो चीज, इसीलिए हम लोग आपको बोलते हैं, समझाते हैं, मना करते हैं, डांटते हैं, कभी कभी थोड़ी बहुत पिटाई भी कर देते हैं, ठीक है। ये नहीं कि अच्छा हम लोगों ने किया तो इनको करने नहीं देंगे, ऐसा नहीं, समझे। हम लोग वो चीज फेस करके आ चुके हैं, वो चीज हम लोगों ने सामना किया है, उसकी इफ्स एंड बट्स, उसका जो नुकसान होता है, उसमें जो फायदे होते हैं वो हम लोगों ने सब फेस किया। इसलिए अच्छा काम करने से जो फायदे होते हैं उसके बारे में बताते हैं, बुरा काम या टाइम स्पेंड करने से जो नुकसान होता है उसके बारे में बताते हैं। जब आप लोगों को टाइम पास करते हुए देखते हैं तो हम लोग को समझ में आता है नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए। तब हम लोग को जब इतने बार समझाने के बाद फिर हम लोग को, आप लोग नहीं सुनते हो, फिर थोड़ा होता है, ये पिटाई होता है ना, थोड़ी पिटाई। तो यही बात है कि यहाँ लेखक जो है अपना बचपन का बारे में बता रहा है कि वो स्कूल में जब जाते थे क्या करते थे, नैनीहाल जब जाते थे क्या करते थे, तालाब में। रतन आगे रीडिंग करो।